अस्सलामुअलैकुम। JNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ सादिया सरवर और मैं हूं जैनुल हसन। बुलेटिन में साथ होंगी सिद्रा बिलाल भी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर आप तक पहुंचाएंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जहरीली स्मोक की लपेट में है। लाहौर शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी 399 रिकॉर्ड किया गया है। शहर में मॉल रोड, DHA, फेज 8, शिमला पहाड़ी और इससे मुल्हिका इलाकों का इंडेक्स 400 से तजावुज कर गया। आमिर टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 444, मॉल रोड का 400 रिकॉर्ड किया गया है। दमे के मरीजों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है और आंखों में जलन और गले के अमराज फैलने लगे। तिबी माहिरीन की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी जारी कर दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में अगले 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। लाहौर में स्मोक की शिद्दत आज भी बरकरार है। अहलियाने लाहौर साफ फजा में सांस लेने को तरस गए। जहरीली फजा के बायस मोहलियात के हुकाम ने एक बार स्कूल बंद करने का इंदिया दे दिया। लाहौर के इलाके माल रोड, डिफेंस, गाजी रोड, शिमला पहाड़ी में स्मोक के डेरे। आमिर टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 444 तक जा पहुँचा। मोहलियाती आलूदगी के बायस सांस समेत आंखों की बीमारियां फैलने लगी। मरीजों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। तिब्बी माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर की हिदायत कर दी। हाई कोर्ट ने एक बार फिर स्कूल बंद करने का इंदिया दे दिया। पंजाब हुकूमत से हफ्ते में औकात कार के लिए भी तजावीज तलब कर ली। स्मोक के खिलाफ पंजाब हुकूमत भी मैदान में आ गई। गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में अगले 24 घंटे में बारिश बरसने का कोई इम्कान नहीं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ मजबूत सियासी इत्तेहाद के लिए सरगर्म। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जाती उम्रा से कोयटा के लिए रवाना हो गए। बलूचिस्तान के अहम शख्सियात की मुस्लिम लीग नून में बाकायदा शमूलियत का भी इम्कान है। बलूचिस्तान में नए सियासी इत्तेहाद का क़याम भी मुतवक्के है। BAP, नून लीग और JUI सियासी इत्तेहाद के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। नवाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात और कारकुनान से खिताब भी करेंगे। इसी हवाले से वासिफ महमूद मजीद तफसीलात देंगे। जी वासिफ, बताइएगा मुस्लिम लीग नून के कायद की क्या सरगर्मियाँ होंगी बलूचिस्तान में? देखिए, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ लाहौर से कोयटा के लिए रवाना हो गए हैं और ये 2017 के बाद मियां नवाज शरीफ का बलूचिस्तान का पहला दौरा है। अभी कुछ देर पहले मियां नवाज शरीफ जाती उमरा से एयरपोर्ट रवाना हुए हैं और कुछ देर में वो खुसूसी तैयारे पर कोयटा के लिए रवाना होंगे। मरियम नवाज चीफ ऑर्गेनाइजर पार्टी, वो भी उनके साथ हैं। सदर पार्टी शहबाज शरीफ भी उनके साथ भी हैं, इसहाक डार भी हमरा है। और पार्टी ज़राए का ये कहना है कि ये जो दौरा है ये बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून के दीगर जमातों के साथ इत्तेहाद के हवाले से अहम तस्वर किया जा रहा है। और नवाज शरीफ कोयटा के अंदर अहम सियासी रहनुमाओं से और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। सही, बहुत शुक्रिया वासिफ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि कुछ लोग इख्तिदार के लिए इत्तेहादी बनाते हैं मगर हमारे लिए अवाम ही काफ़ी है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ माजी में भी इत्तेहाद बनाए गए, ऐसे इत्तेहाद की कोई परवाह नहीं। उनका कहना था कि अब इंतखाबात में पीपल्स पार्टी साहिल समुंदर से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक कामयाबी हासिल करेगी। आसिफ अली जरदारी ने थर में अजीमुशान जलसे के इनेकाद पर जियालों को खराज तहसीन भी पेश किया। कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का शानदार इस्तकबाल करके थर के अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का फलसफा अवाम के कदमों में सियासी जन्नत है और हमारे लिए मशाल राह है। आपको अहम खबर से आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट में ज़मीन के ज़बानी मुआहिदों से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ज़बानी मुआहिदों का दरवाज़ा हमें अब बंद करना होगा। कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक भी मुआहिदा ज़बानी नहीं तहरीरी होता है। अदालत ने ज़बानी मुआहिदे पर रिलीफ देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इसी पर मज़ीद बात करेंगे इकरामुल्लाह से। जी आगाह कीजिएगा इस मुतल्लिक। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जमीन के ज़बानी मुआहदे से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने ज़बानी मुआहदे पर रिलीफ देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। ज़बानी मुआहदे की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क किए गए। जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि पंजाब में ज़मीन के मुआहदों को बहुत ज़्यादा लटकाया जाता है, जबकि ज़बानी मुआहदों का दरवाज़ा हमें अब बंद करना होगा। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क दिए। उनका मजीद कहना था कि लोगों ने भी अर्जी पर मुआहदे करना छोड़ दिए हैं और लोग समझ चुके हैं कि वकला ऐसे केसेस 20 साल तक लटका देते हैं। जबकि दरख्वास्त गुजार मुआहदे भी ज़बानी करता है और रिलीफ भी अदालत से मांगता है। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क किए गए। जबकि चीफ जस्टिस
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साफर केस की अडियाला जेल में समाअत जारी है और चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के फैमिली अरकान भी कमरे अदालत में मौजूद हैं। साफर से मुतालिक 6 गवाहों के बयानात कलम बंद होंगे। नादिर खान, इकरा अशरफ, हसीब, नुमान बशीर, फारूक अब्बास और मोहम्मद अवैस शामिल। गुज़श्ता समाअत पर वकला सफाई की अदम दस्तयाबी पर गवाहान के बयान कलमबंद ना हो सके थे। प्रोसिक्यूटर शाह खावर का कहना है कि साफर केस के ट्रायल में 5 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। अदालत ने मुल्जिमान के अहल खाना को समाअत में आने की इजाज़त दी है। फरीकैन का इत्तफाक हो चुका, हर समाअत पर 3 गवाह पेश होंगे। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल होने का इम्कान है। नैब जराये के मुताबिक अडियाला जेल में जिस्मानी रिमांड के हुसूल के लिए वजारत कानून की जानिब से नोटिफिकेशन जरूरी है और कुछ देर में जेल समाअत का नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। नोटिफिकेशन की सूरत में एहतसाब अदालत के जज जेल में समाअत करेंगे और एहतसाब अदालत में जज मोहम्मद बशीर से सहाफियों का कवरेज की इजाजत न देने का शिकवा। कहा, हमें जेल के अंदर रिपोर्टिंग की इजाजत नहीं। जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि वैसे तो इजाजत होनी चाहिए, इसीलिए तो ओपन कोर्ट होती है। अगर जेल ट्रायल हुआ तो फिर आप लोगों का भी कुछ करेंगे। उधर सेशन कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की 6 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई को पेश न किया गया, जबकि बुशरा बीबी की जमानत में 28 नवंबर तक तौसीह कर दी गई। लाहौर हाईकोर्ट ने एंटी करप्शन अदालत की जानिब से जमानत वापस लेने के फैसले के खिलाफ चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चौधरी परवेज इलाही ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि एंटी करप्शन अदालत ने जमानत मंजूर करके दोबारा जमानत का हुक्म वापस ले लिया था। दरख्वास्त में फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई थी। दरख्वास्त चौधरी परवेज इलाही और राय मुमताज़ की जानिब से लाहौर हाईकोर्ट में दायर की गई थी। पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ने लगे। IMF मिशन से दूसरे रोज़ भी पॉलिसी सतह पर बातचीत होगी। आलमी मालियाती इदारा पाकिस्तानी हुकाम को अपने मुतालबात और सिफारिशात बताएगा। उधर IMF मिशन चीफ को UAE सफ़ीर ने पाकिस्तान के माशी मसाइल में मदद की यकीन दहानी भी करवाई है। IMF जायजा मिशन के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का दूसरा रोज। IMF मिशन अपने मुतालबात और सिफारिशात से पाकिस्तानी वफ्द को आगाह करेगा। ज़राए का कहना है कि आलमी मालियाती इदारे ने पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज और प्राइमरी सरप्लस पर तशवीश का इज़हार किया है। ज़राए के मुताबिक वफाक का प्राइमरी बैलेंस सरप्लस का टारगेट 417 अरब रुपए के बजाय 400 अरब रुपए रहा है। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज पर पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में अहदाफ पर नजरसानी होगी। वज़ारत ख़ज़ाना के हुक्काम के मुताबिक मुज़ाकरात की कामयाबी से तकमील में कोई बड़ा चैलेंज दरपेश नहीं है। उधर पाकिस्तान को दरपेश $6.5 अरब के बैरूनी फाइनेंसिंग गैप के मामले पर IMF मिशन चीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर से मुलाकात की है। बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पूरा करने से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए का कहना है कि UAE के सफीर ने IMF मिशन चीफ को पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई है। IMF मिशन पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग के लिए तस्दीक कर रहा है। पाकिस्तान और IMF पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात 15 नवंबर तक शेड्यूल हैं। जायजे की कामयाबी पर पाकिस्तान को तकरीबन $71 करोड़ की दूसरी किस्त मिलेगी। वेलकम बैक। मुल्क भर के सारिफीन के लिए बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे की तैयारियां की जा रही हैं। बिजली की कीमत में ₹1.30 मजीद इजाफे का इम्कान है। बिजली सारिफीन पर 22 अरब 56 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ इसके बाद पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपको अहम खबर से आगाह करें कि मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे की तैयारियां कर ली गई। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद से। मियां शाहिद, बताएगा इस मुतालिक। अजी, कैपेसिटी पेमेंट की मद में 12 अरब रुपए 12 करोड़ रुपए जो है उसकी दरखास्त मौसूल हो चुकी है और मरम्मत के ऑपरेशन की मद में 4 अरब 61 करोड़ रुपए की दरखास्त जो है वसूल की गई है और बिजली चोरी और लाइन लॉसेस की मद में 6 अरब 61 करोड़ रुपए जो है वो वसूल करने की दरखास्त की गई है। मुल्क भर में सार्फिन के लिए एक जो मजीद इजाफी बिजली महंगी होनी है उसमें 30 पैसे फी यूनिट जो है वो इजाफी बोझ पड़ेगा मजमूई तौर पर और इस हवाले से बिजली के सार्फिन से 22 अरब रुपए 56 करोड़ रुपए जो है वो वसूल किए जाएंगे और नेपरा ने बिजली की कीमतों की दरखास्त पर जो है वो आज 3 बजे समाअत करनी है। 3 बजे अगर समाअत मंजूर हो जाती है या इसका फैसला हो जाता है तो 22 अरब रुपए का जो अगले आने वाले महीना है उसमें सार्फिन पर इजाफी बोझ पड़ेगा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। तहरीक इंसाफ का जलसों और कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सियासी बुनियादों पर जलसे और कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त नहीं दी जा रही। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात होने के नाते जलसे करना चाहते हैं, लेकिन इजाज़त दी जाए। अदालत ने दरख्वास्त चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भिजवा दी है। हुक्म दिया है कि दरख्वास्त का जायजा लेकर कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। इलेक्शन की शफाफियत के लिए आलमी मुबस्सरीन को कार्ड जारी करने के लिए हिकमत अमली मुरतब कर ली गई है। आलमी मुबस्सरीन वज़ारत ख़ारजा की ऑनलाइन सर्विस से वीज़ा की दरख्वास्त हासिल कर सकेंगे। इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाने का मिशन। इलेक्शन कमीशन तैयारियों में मसरूफ। इलेक्शन कमीशन का आलमी मुबस्सरीन को मालूमात की फराहमी के लिए डिजिटल इंफॉर्मेशन ऐप मुतारिफ कराने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के ज़राए का कहना है कि आलमी मुबस्सरीन के लिए खुसूसी फीचर्स एक्रीडेशन कार्ड की छपाई आखिरी मराइल में दाखिल हो चुकी है। आलमी मुबस्सरीन वज़ारत ख़ारजा की ऑनलाइन सर्विस पर दरख्वास्त और वीज़ा हासिल कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन को वज़ारत ख़ारजा आलमी मुबस्सरीन की मुकम्मल फहरिस्त फराहम करेगा। इन गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी क्लियरेंस वज़ारत दाखिला से कराई जाएगी। यूरोपियन यूनियन, कॉमनवेल्थ समेत मुख्तलिफ फोरम्स को मरासले भेज दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आम इंतखाबात 2024 के दौरान आलमी मुबस्सरीन की सहूलत के लिए मरकजी सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में डेस्क बनाया जाएगा। चारों सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफातर में भी सहूलत सेंटर्स कायम किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की आलमी मुबस्सरीन के लिए इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 238 के मुताबिक ओपन डोर पॉलिसी है। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 238 के तहत आलमी और मुल्की मुबस्सरीन को कवायद के मुताबिक एक्रीडेशन दिए जाएंगे। खबर आप तक पहुंचाएंगे चेयरमैन पीटीआई की ओपन कोर्ट समाअत और जज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत की तयनाती के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत शुरू हो गई है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि खानदान के चंद अफराद को समाअत में जाने की इजाजत का मतलब ओपन कोर्ट नहीं। जिस तरह से साइफर केस में फर्द जुर्म आयद की गई उसे भी ओपन कोर्ट की कार्रवाई नहीं कह सकते। इसी पर मजीद बात करेंगे अदरीस अब्बासी से। जी अदरीस, बताएगा इस मुतालिक। जी देखिए, चेयरमैन पीटीआई की जो ओपन कोर्ट समाअत और ऑफिशियल सीक्रेट अदालत के जज की तैनाती के खिलाफ जो इंट्रा कोर्ट अपील है उस पर एक समाअत जो है वो जारी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है वो ये समाअत कर रहा है। मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से बड़े अहम रिमार्क्स जो है वो दिए गए। उन्होंने कहा कि खानदान के चंद अफराद को समाअत में जाने की इजाजत का मतलब ओपन कोर्ट जो है वो नहीं है। जिस तरह से साइफर केस में फर्द जुर्म आयद की गई उसे भी ओपन कोर्ट की कार्रवाई जो है वो नहीं कह सकते। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत को ट्रायल की कार्रवाई से मुतल्लिक जो है वो भी आगाह किया। उन्होंने कहा कि वफाकी काबीना ने साइफर केस के जेल ट्रायल की मंजूरी दी है। वफाकी काबीना की जेल ट्रायल मंजूरी का नोटिफिकेशन जो है वो भी अदालत के सामने पेश किया गया है। वो नोटिफिकेशन हम देखेंगे उसमें क्या लिखा हुआ है। ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, अदालत ने यह कहा कि तमाम ट्रायल जो है वो तमाम ट्रायल्स ओपन कोर्ट में होंगे। इस तरह तो ये ट्रायल गैर मामूली जो है वो ट्रायल समझा जाएगा। हम जानना चाहते हैं कि ऐसे क्या गैर मामूली हालात थे कि ये ट्रायल इस तरह जो है वो चलाया जा रहा है। आपने हमें बताना है कि दरअसल जो है वो मामला क्या है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि क्या है। ठीक है अदरीस, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। साबिक कप्तान यूनुस खान लाहौर पहुंच गए। ज़का अशरफ से यूनुस खान की मुलाकात दोपहर 2 बजे होगी। ज़राए का कहना है कि यूनुस खान को टीम के साथ अहम जिम्मेदारी की ऑफ़र की जा सकती है। तो अपडेट करें इस हवाले से। तो ज़का अशरफ से यूनुस खान की मुलाकात दोपहर 2 बजे होगी और यूनुस खान को टीम के साथ अहम जिम्मेदारी की ऑफ़र भी दी जा सकती है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात देंगे हमारे नुमाइंदे आकिब कुरैशी। आकिब, बताइएगा क्या खबरें हैं इस मुतालिक। जी बिल्कुल, पीसीबी के जो है साबिक कप्तानों से मुलाकात का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस सिलसिले में पहली मुलाकात जो है आज दोपहर 2 बजे साबिक कप्तान यूनुस खान के साथ चौधरी ज़का अशरफ जो कि पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह हैं उनसे मुलाकात होगी और क्रिकेट अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक जो है यूनुस खान को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक ऑफर की जाएगी जिस पर यूनुस खान जो है वो पहले ही आमादगी का इजहार कर चुके हैं। इस यूनुस खान से मुलाकात के बाद कल जो है मजीद सीनियर और साबिक क्रिकेटर से मुलाकात शेड्यूल है। ज़का अशरफ जो है 17 नवंबर को जो है आईसीसी के लिए भारत जाएंगे, जहां पर आईसीसी इजलास के लिए भारत जाएंगे, जहां पर वो पीसीबी को रिप्रेजेंट करेंगे। जबकि टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर जो है 16 नवंबर को लाहौर पहुंच रहे हैं और वो अपनी रिपोर्ट जो है ज़का अशरफ के सामने पेश करेंगे एशिया कप की परफॉर्मेंस की और वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस की। बाबर आजम के कप्तान के साथ, बाबर आजम के साथ मिलकर और टीम मैनेजर के साथ मिलकर रिपोर्ट जो है ज़का अशरफ को पेश की जाएगी। उसके बाद ज़का अशरफ की जानिब से कोई अहम फैसला मुतवक्को है। बहुत शुक्रिया आकिब।